नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह यादव जेडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के पाठ 8 के इकाई 1 की पांचवी सवाल। पांचवी सवाल है सेक थीटा का मान दे दिया गया है 13/12 और हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तभी कीजिएगा जब ये वीडियो पसंद आएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। हमें दिया क्या गया है दोस्तों? सेक थीटा का मान दे दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है? बचे हुए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। 6 में से तो 1 का मान दे दिया गया है, तो शेष बचे 5। यानी कि हमें पांचों जो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिया है और क्या निकालना है। हमें दिया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 और हमें निकालना क्या है? जो बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यानी कि साइन थीटा बचा हुआ है, इसका मान नहीं मालूम है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा है, कॉस का उल्टा तो दे दिया है, टेन का उल्टा कॉट थीटा है। यानी कि साइन का मान, कॉस का, टेन का, कोसेक का और कॉट का मान हमें निकालना है। दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सबसे पहले इनके अनुपात क्या होते हैं? साइन थीटा के, कॉस थीटा के, टेन थीटा के, कोसेक के, कॉट के, उसको लिखते हैं। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा का मान लंब बटा आधार है, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब दोस्तों हम देखेंगे जो हमें मान दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12 जो दिया गया है, यह किस अनुपात में होता है? तो सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। यानी कि कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर दे दिया गया है, आधार का मान 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है। हमें साइन का मान जब निकालना होगा तो हमें इसमें लंब और कर्ण चाहिए। तो कर्ण तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन लंब हमें नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से cos थीटा का मान निकालना हो तो कर्ण यहाँ से मिल जाएगा, आधार यहाँ से मिल जाएगा, यानी cos का मान निकल जाएगा। tan का निकालना होगा तो लंब चाहिए, लंब यहाँ पे नहीं है, आधार मिल जाएगा। कोसेक का निकालना होगा तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो कर्ण मिल जाएगा। लंब का जरूरत पड़ेगी तो लंब नहीं मिल पाएगा। यानी कि हमें लंब की आवश्यकता पड़ेगी इस सवाल को हल करने के लिए। तो सबसे पहले हमें लंब का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। यह समकोण त्रिभुज बन गया, ए बी और सी, एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी बन गया। यहां पे रख देंगे थीटा। अब देखेंगे कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वह होती है लंब, यानी जिसका मान निकालना है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और यह आधार होती है। और जो समकोण त्रिभुज है उस समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है और वही भुजा सबसे बड़ी होती है त्रिभुज में। यानी इस प्रकार से हम देखेंगे कि ए बी आधार हो गया, बी सी लंब हो गया और ए सी कर्ण हो गया। तो दोस्तों देखेंगे कि कर्ण बराबर कितना दिया गया है? 13। तो कर्ण की जगह पे 13 हो गया, आधार की जगह पे 12 है, 12 लिख देंगे। अब हमें BC का मान निकालना है, यानी लंब निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज में किसी एक भुजा का मान निकालना हो और दो भुजाओं का मान दिया गया हो तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या है दोस्तों, AC है, तो AC का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब स्क्वायर क्या है, लंब यहाँ पे BC है, तो BC का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार स्क्वायर, आधार यहाँ पे क्या है दोस्तों, AB है, तो AB का स्क्वायर कर देंगे। अब AC का स्क्वायर यानी कि AC का मान कितना है, 13 है, तो 13 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर BC का स्क्वायर, यानी BC क्या है, BC है, BC निकालना हमें है, BC दिया नहीं गया, तो BC को हम BC का स्क्वायर इस तरह छोड़ देंगे। AB स्क्वायर AB का मान कितना है, 12 है दोस्तों, तो 12 लिख करके इसका स्क्वायर लगाया, तो यहाँ पे हम इस दोस्तों अब 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है मतलब 13 का वर्ग करना है, तो 13 का गुणा 13 में करेंगे, 13 गुणा जब 13 में करेंगे तो 169 आ जाएगा बराबर BC का स्क्वायर हमें निकालना है दोस्तों, तो BC स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे प्लस 12 का स्क्वायर है यानी कि 12 का वर्ग करना है, यानी 12 गुणा 12 में करेंगे तो 12 का यहाँ 144 आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब दोस्तों 169 है, 169 लिखेंगे, यह गिनती 144 इधर बराबर के इधर है, तो अब 144 को हम बराबर के उधर लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, 144 माइनस में हो गया बराबर के इधर दोस्तों। अब देखेंगे हम तो बराबर के इधर BC स्क्वायर बचा, BC का स्क्वायर बच गया। अब 169 में से 144 जो घटाया जाएगा तो 9 में से 4 घटेगा दोस्तों तो आ जाएगा 5, 6 में से 4 घटेगा दोस्तों 2 आ जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा बराबर BC का स्क्वायर। आप इसको BC स्क्वायर इधर कर लीजिए और 25 को उधर कर लीजिए। जब आप BC स्क्वायर इधर करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, 25 उधर जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जब इधर की संख्या और इधर संख्या दोनों को इधर उधर करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो BC स्क्वायर बराबर 25 आ गया। अब देखेंगे दोस्तों कि BC हमें चाहिए ना कि BC का स्क्वायर, हमें जब BC का स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम स्क्वायर क्या करेंगे, हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा कड़ी के अंदर 25, कड़ी के अंदर 25 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा, BC बराबर क्या आ जाएगा, 25 कड़ी के अंदर है तो इसका मतलब कि 25 का हमें वर्गमूल निकालना है, 25 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा देखेंगे, 5 से काटेंगे 5 बचे 25, 5 एकम 5, यानी यह दोनों 5 मिलकर के एक बार लिखा जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में क्या होता है कि दोनों संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं और उसे एक बार लिखते हैं, यानी कि दोस्तों BC बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर, BC बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों BC बराबर 5 सेंटीमीटर इसकी जगह पे रख देंगे, BC की जगह पे रखेंगे, BC कहाँ पे है, यहाँ पे BC यानी लंब, लंब का मान आ गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख दिए। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग हमें निकालना क्या क्या था, हमें निकालना था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान। अब जो मान आ गया है उस मान को अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो लंब यहाँ पे क्या है, लंब है BC, लंब है BC बटा कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण है AC, कर्ण है AC। अब दोस्तों देखेंगे BC का मान कितना है, BC का मान 5 दिया गया है तो 5 रखेंगे, AC का मान कितना है, AC का मान 13 दिया गया है तो यहाँ पे हम 13 रखेंगे, यानी कि साइन थीटा का मान आ गया 5/13। अब दोस्तों cos थीटा का मान निकालेंगे, cos थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार क्या है, AB है, तो AB हो जाएगा बटा में कर्ण है, तो कर्ण क्या यहाँ पे है, AC है, तो AC। अब हम AB बराबर कितना रखेंगे, AB बराबर है 12 सेंटीमीटर, तो 12 रखेंगे बटा AC, AC कितना है 13 है, तो यहाँ पे हम 13 रखेंगे। tan थीटा बराबर दोस्तों लंब बटा आधार है, तो यहाँ पे लंब क्या है, लंब है BC, लंब है BC बटा आधार क्या है AB, यहाँ पे AB रखेंगे बराबर हो जाएगा BC का मान कितना है, BC का मान 5 आया है तो 5 रखेंगे बटा AB, AB का मान 12 है तो यहाँ पे हम 12 रख देंगे।
अब देखेंगे दोस्तों कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो आप सीधे सीधे इसको उलट के लिख सकते हैं 13/5, 13/5 इसका मान हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से त्रिभुज से निकालेंगे देख करके। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब है, तो कर्ण यहाँ पे क्या है, AC है, तो AC रख देंगे, बटा लंब कितना है, लंब यहाँ पे BC है, तो यहाँ पे BC रखेंगे। अब AC बराबर कितना है, 13 है, तो 13 यहाँ रख देंगे। और BC का मान कितना है, BC का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। कॉट थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा होता है tan का उल्टा। तो हम चाहें तो tan का जो मान आया है उसके मान को हम उलट कर लिख सकते हैं। यानी tan का मान 5/12 आया है, तो काट का मान हम 12/5 लिख सकते हैं, 12/5। या फिर आप त्रिभुज से निकाल के लिखना चाहते हैं तो कॉट थीटा बराबर है आधार बटा लंब। आधार यहाँ पे क्या है, AB है, बटा लंब कितना है, लंब BC है। अब यहाँ पे AB का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, और BC का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देखेंगे दोस्तों, जो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया था, और हमें बाकी 5 त्रिकोणमिति जो थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इनका मान निकालना था। तो इनका मान निकल के आ गया, साइन थीटा बराबर 5/13, कॉस थीटा बराबर 12/13, टैन थीटा बराबर 5/12 और कोसेक थीटा बराबर 13/5, कॉट थीटा बराबर 12/5। यह त्रिकोणमितीय अनुपात अब हमें ज्ञात हो गए हैं। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं